हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुबह सुबह आज की खबरें लाया हूँ। ये है बिहार चलन सिपाही की फिजिकल की परीक्षा घोषित हो गई। एडमिट कार्ड कब जारी होगी इसकी भी सूचना आ गई है। अब बारी है बिहार सिपाही की फिजिकल भी है, जो कि जुलाई के सेकेंड थर्ड वीक में हो सकती है। और दूसरी खबर 33,916 जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं बिहार में, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होगी। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि कल आपने देखा कि बिहार के होनहार जो सुपरस्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी है जो कि कल है जो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये बहुत ही दुखद बात है, खासकर क्योंकि बिहार जैसे क्षेत्र से, क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में है जो कि एक तो पंजाब का दबदबा रहा है, और नज़दीक के जो मुंबई के नज़दीक हैं उनके मध्य प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, वहाँ के बिहार के बहुत कम ही जो हैं सक्सेस किए हैं, और संख्या बहुत कम है। अगर बड़ी सुपरस्टार में कहें तो शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज बाजपेयी और भी अन्य हैं, लेकिन बहुत कम नाम सुनने को मिलते हैं। और बड़े और इनमें ये आज के अगर युग की बात करें, अभी के युग की, तो ये सबसे बड़े सुपरस्टार बिहार के थे। और बिहार जैसे क्षेत्र से बॉलीवुड तक पहुंचना, वो भी सीरियल से पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। वो भी है जो कि मध्यवर्गीय परिवार से आते, तो उनके पिताजी भी डीएसपी थे, पोस्टेड थे। और ये पटना के रहने वाले थे, और मूलतः उनका पूर्णिया था। तो दुख की बात है कि इतनी सफलता करने के बाद वो भी डिप्रेशन से, हाँ, हालांकि बॉलीवुड में डिप्रेशन से रहना आम बात है, और ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं। और पूरी बॉलीवुड का रिकॉर्ड भी रहा है, चाहे राजेश खन्ना रहे हो जो सुपरस्टार थे, उसके बाद जब फिल्में नहीं चली तो उन्होंने शराब का सेवन करना। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत थे, ये इन सबों से काफ़ी दूर थे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की था कि अगर 6 महीने से ये डिप्रेशन में थे तो इनके परिवार कहाँ थे। तो जहाँ तक बात है, इनकी माँ का जो कि देहांत 2002 में ही पटना के आवास पर हो गया था, बाथरूम में गिरने से और ब्रेन हेमरेज से। और पिताजी जो है रिटायर्ड थे। पिताजी को ये कई बार बुलाए भी कि आप आइए और रहिए मुंबई में ही, लेकिन पिताजी ने मना किया, क्योंकि उनकी माँ की आत्मा है जो कि पटना में थी। इसलिए कहा कि मैं जब भी मरूंगा तो पटना में ही रहूँगा और वहीं मरूंगा। तो इसलिए वो पिताजी भी नहीं गए। हालांकि दोस्त उनके कुछ थे, आवास पर तो नहीं थे, लेकिन अगल बगल, या उनकी बहन भी मुंबई में रहती थी, है भी अभी भी। तो उन्होंने, हालांकि आश्चर्य की बात, इतनी सफलता आपने देखा होगा कि उनकी जो मैं उनकी एक फिल्म भी देखा हूँ, MS धोनी, जो अनटोल्ड स्टोरी थी, वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। हालांकि आप एक्टिंग में भी उनकी देखेंगे तो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के थे, खुलते नहीं थे पूरी तरह। और उनकी, और जहाँ तक जो चर्चाएं हैं, 2-3 खबरें हैं उनकी डिप्रेशन की। पहली तो, एक तो जो भी आई फिल्म छिछोरे हो, या और भी जो अन्य फिल्में, वो बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई। सफलता तो मिली, लेकिन बहुत बड़ी हिट साबित नहीं। और दूसरी है बॉलीवुड में फिल्मों का है जो कि 7 फिल्में उनको मिलने वाली थी, वो सातों फिल्में भी छीन गई कहीं ना कहीं। इधर जो मिलने वाली थी, किसी साइन करने के बाद भी दूसरे को चली गई। हालांकि संजय निरूपम ने इसका चर्चा भी किया है। और दूसरी है इनकी जो पर्सनल खबरें हैं अफेयर की, उससे भी, क्योंकि उनकी जो जीवन संगनी थी अंकिता लोखंडे, उनकी भी सगाई होने वाली थी दूसरे से। तो इन सबों से, डिप्रेशन से है जो कि इन्होंने आत्महत्या, अभी तक जो खबर आ रही है उसके, हालांकि परिवार के लोग CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। और खासकर बॉलीवुड में पहुंचना, वो भी बिहार जैसे क्षेत्र में। बिहार में एक नेहा शर्मा भी हैं, और इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और गॉड फादर हैं बॉलीवुड में, अगर देखें तो ज़्यादातर जो हैं या तो फिल्म स्टार के बेटे हैं, या किन्हीं न किन्हीं परिवार, फिल्मी परिवार से संबंधित। एक तो एक्टिंग वो बचपन से ही सीखते हैं, उनके घरों में ही एक्टिंग होती है। और ज़्यादातर बॉलीवुड में आपको ही, अगर सलमान खान की बात किया जाए तो वो प्रमोट भी जो करते हैं, जिस तरह से सारा खान और वो जो हैं, वो मतलब फिल्मी स्टारों के परिवारों का ही चर्चा है। और बाहरी लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। एक तो एक्टिंग सीखनी पड़ती, डांसिंग सीखनी पड़ती है, और कोई सहारा नहीं होता, खुद ही अपनी बुलंदियों को। और इनकी जो चर्चाएं थी वो शाहरुख खान से ज़्यादातर मिलती थी, क्योंकि और लोग कहा भी जा रहा था कि ये भविष्य के शाहरुख खान, क्योंकि सीरियल से उन्होंने भी कदम रखा था, और इन्होंने भी सीरियल से ही सफलता पाई थी। और पवित्र रिश्ता जो सीरियल है, उसके उसके बाद ही काफ़ी चर्चा में आए थे। तो
काफ़ी दुखद बात है और मुझे भी काफ़ी दुख लगा और बहुत जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको काफ़ी दुख लगा है। और इतनी कम है, सबसे बड़ी चीज़ है, आप ऋषि कपूर देखें, इरफान खान देखें, तो इनकी कहीं ना कहीं एक 47 थी तो किन्हीं की 65 66 थी। और इनकी एज मात्र कितनी थी, लगभग 34 वर्ष ही थी। और इतने कम, वो भी, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा इतनी सफलता मिली, लेकिन ये सफलता हम लोगों को दिखती, उनके लिए था कि वो जो चाहते थे उसके अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा था। और डिप्रेशन में ऐसे ही कोई आदमी एक कारण से तो नहीं चला जाता है, 2 3 कारण से ही। तो ये कहीं ना कहीं ये दुखद बात है और बिहार के लिए तो काफ़ी दुखद। एक तो यहाँ सुपरस्टार उतनी मंजिल पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, मुंबई में जाकर स्ट्रगल करना, और उसमें भी बॉलीवुड के सिर्फ परिवार ही ज़्यादातर। आप क्रिकेट में अगर आप देखें तो बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि आपको बेटे या परिवार खेलते हैं उसमें जो सक्सेस, क्योंकि वो दिखाई देता है और वहाँ चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड स्टारों का ही, परिवारों का ही कब्जा है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अगर, क्योंकि लॉकडाउन में भी डिप्रेशन का ज़्यादा लोग है जो कि शिकार हो रहे हैं या बहुत तनाव में गुजर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कदम बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये सोचना है कि आपको अच्छे समय तो आएंगे ही। और जहाँ तक परीक्षार्थियों का सवाल है, बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षाओं को लेकर होगी कि नहीं होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी, और तो काफ़ी परेशान। तो परीक्षाएं तो होगी, शुरू भी हो गई है, धीरे धीरे विज्ञापन भी जो बची हुई है वो आएंगी। और ये तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब धैर्य धैर्य तोड़ना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सारे लोग अगर इसी तरह धैर्य तोड़ देंगे तो फिर कभी कोई आविष्कार या कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। तो निश्चित रूप से आप लोग पूरी तरह धैर्य रखें, घबराए नहीं। और क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी, अगर आप जिएंगे तभी आप कुछ पा सकते हैं। अगर आप इस तरह कदम उठाएंगे तो बिल्कुल सफलता आपको ख़त्म हो जाएगा और आपके जो चांसेस थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की खबरों पे। तो आपने देखा कि ये जो निकला हुआ है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा राज्य में वर्ष 2019 में बिहार सरकार परिवहन विभाग में चलंत सिपाही पद की 496 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 4/2019 परिषद के वेबसाइट तथा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 28/10/2019 को प्रकाशित किया गया था। और परिवहन विभाग में चलन सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 2/2/2020 को आयोजित किया गया था और परीक्षाफल 29/5/2020 को प्रकाशित किया गया था। पीटी जो है कब होगा, ये 6/7/2020 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना गर्दनी बाग में होगा। 15/6 से आपको प्रवेश पत्र है जो कि आज ही से जो कि आपको जारी रहेगा, आप इसको निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड। और अगर डाउनलोड नहीं कर सके हैं तो 1/7/2020 से 2/7/2020 केंद्रीय चयन परिषद में आप जाकर है जो कि 10 बजे से 5 बजे तक आप डुप्लीकेट प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा तिथि स्थान की सूचना उसमें रहेगा, दर्ज रहेगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा के में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी, इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दस्ता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट अप्रमाणित स्वाभिमानित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। इसमें क्या क्या चाहिए, आपको ले जाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो मांगा गया है वो भी ले जाना है। इंटरमीडिएट का 1/8/2019 के पूर्व होना चाहिए, जन्मतिथि का रहना चाहिए या कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और भी अन्य जो है वो आपको अस्थायी प्रमाण पत्र है जो कि ले जाना है, इसमें दिया हुआ है क्या क्या चीज़ ले जाना है। और जिन अभ्यर्थियों के कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उनको शारीरिक दस्तावेज लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब कारण है। स्थायी निवास प्रमाण, तो आपको जो चलन सिपाही की परीक्षा है वो आपको 6 जुलाई को होगी। अब उम्मीद है कि जल्द ही है जो कि आपको बिहार सिपाही का भी फिजिकल का डेट है जो कि आ जाएगा, एडमिट कार्ड की तारीख भी आपको जल्द ही आ जाएगी। तो इन लोगों ने सोचा नहीं था कि बिहार सिपाही का रिजल्ट जो 11,880 है वो आएगा, लेकिन देखिए आया। और परीक्षाएं की चर्चाएं भी शुरू हो गई कि जुलाई से शारीरिक परीक्षा। और फील्ड में मैं भी जाता हूं तो देखता हूं काफ़ी, खासकर महिलाएं और पुरुष दोनों है जो कि समान रूप से, चाहे ऊंची कूद हो या जो और अन्य प्रोफेशन फिजिकल को कर रहे हैं। अब दूसरी जो खबर है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ।
हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। तो राज्य के उच्च एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,900 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। कोरोना से राहत मिलने के बाद 2950 पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होनी है। हाई स्कूलों में शिक्षकों के 49,000 से अधिक पदें रिक्त है। इस कारण शिक्षा विभाग का लक्ष्य विधानसभा चुनाव के पहले बहाली के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन विभिन्न नियोजन निकाय ले लिए जाएं। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होने हैं। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में 33,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद की स्वीकृति कैबिनेट से ले ली है। बीएड के साथ एसटीईटी पास होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों शिक्षकों के जरूरत के अनुसार पद आवंटित करेगा। जिला परिषद व नगर निकायों के जरिए नियोजन होगा। नियोजन के बीएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 32,916 शिक्षकों में माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के 5425 शिक्षक के पद हैं। द्वितीय भाषा के 5791 पद हैं। अभी संचालित और भविष्य में खुलने वाले उच्च पदों माध्यमिक के में 49,361 पद भरने हैं। 30,020 शिक्षकों की अभी भी है ज़रूरत। हाई स्कूलों में 40,558 शिक्षक हैं। उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्वीकृत पद 70,578 है। वर्तमान में 30,020 शिक्षक की जरूरत है। इसमें 2950 पंचायत शिक्षकों की आवश्यकता अलग है। दोनों रिक्ति हिसाब से 49,000 से रिक्तियाँ हैं। बीएसईबी से एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बन सकेंगे। वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित व एसटीईटी उत्तीर्ण की संख्या 8,000 से भी कम है। एसटीईटी परीक्षा बीएसईबी ने रद्द कर दी, फिर परीक्षा होगी। 15 जुलाई तक होगी राज्य के छठे चरण के तहत नियुक्ति। राज्य में 6,000 उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इस साल से भी सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्कूल शुरू हो जाएंगे। राज्यों में हाई स्कूल के लिए छठे चरण के तहत 15 जुलाई तक बहाली हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं विद्यालयवार व विषयवार रिक्ति का जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन 10 जुलाई को होगा। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के बाद नगर निकाय में 14 जुलाई व जिला परिषद में 15 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी होगा। छठे चरण में 8,000 से कम शिक्षकों का नियोजन होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले जो कि तैयारियां शुरू हो गई है। और जहां तक बात है कि दरोगा मेंस और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, तो ये भी परीक्षा है जो कि आपको अगस्त या सितंबर में हो सकती है। और ये जो आयोग भी देख रहा है कि परीक्षाएं किस तरह से होगी, उसके भी आइडिया लग जाएंगे। तो जल्द ही है जो कि आपको सूचना परीक्षाओं की मिलेगी और विज्ञापन की भी खबरें हैं जो कि आपको जल्द ही मिलने की संभावना है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।